चलिए ऐसे कैमरा घुमा दे। हाँ सुनो। हाँ बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्रों का स्वागत है। आज क्लास जो 11 पास करके 12 में लड़के गए हैं उनके लिए समाजशास्त्र का क्लास प्रारंभ होगा। पहले टॉपिक शुरू करते हैं सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में। पहले सामाजिक नियंत्रण होता क्या है, सामाजिक नियंत्रण किस तरह समाज में व्यवस्था बनाए रखती है, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहले सामाजिक नियंत्रण सर्वप्रथम जो समाजशास्त्र ने विचार रखा था वो रास है। रास ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सबसे पहले इसका उल्लेख किया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सामाजिक नियंत्रण विधियों की प्रणाली है जिनके प्रयोग से समाज अपने सदस्यों के आचरण को व्यवहार के स्वीकृत मानकों के समरूप बनाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि इन्होंने परिभाषित करते हुए बताते हैं कि विधियों की प्रणाली है, इसके प्रयोग से समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रण स्थापित करता है। इसी प्रकार लैंडिस कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है। अब हम चलते हैं कि बहुत सारे समाजशास्त्री इसको परिभाषित किए अपने अपने ढंग से, जैसे बनार्ड, लेपियर, ग्रीन एंड ग्रीन इत्यादि। अब सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाज में ऐसे व्यवहार प्रतिमान होते हैं जिनके अनुरूप या उनके अनुरूप व्यवहार किया जाता है, प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार किया जाता है, उसे हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। यदि प्रचलित मानदंड या आदर्श व्यवहार के विपरीत व्यवहार किया जाता है, इससे समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और समाज अनियंत्रित हो जाता है। ठीक है, अब सामाजिक नियंत्रण के लिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, पहला है सामाजिक नियंत्रण स्वतः की प्रक्रिया है। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से समाज में व्यवस्था स्थापित की जाती है। तीसरा, सामाजिक नियंत्रण से हम आदर्श मानदंडों का पालन कराना सुनिश्चित करते हैं। ये सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं हैं। अब अगला टॉपिक है कि सामाजिक नियंत्रण किस तरह सामाजिकरण के रूप में सहभागी होता है, अर्थात सामाजिक नियंत्रण तथा सामाजिकरण के बीच में क्या संबंध है। सामाजिक नियंत्रण और सामाजिकरण परस्पर निकट संबंध होते हैं। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का ही भाग है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी क्रियाशील रहती है। सामाजिकरण द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्वतः में प्रभावी नहीं हो जाता है, जैसे कि पूर्ण वर्णन किया जा चुका है। जैसे कोई बच्चा है, परिवार में जन्म लेता है, तो वो जितने भी आदर्श, मूल्य, विचार, प्रतिमान सब परिवार में ही सीखता है और जो सीखा हुआ प्रतिमान है उसी के अनुरूप वो व्यवहार करता है। यही सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया है, एक दूसरे से सहसंबंधित है। ठीक है, अब हम सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताएंगे। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या होते हैं। पहले सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, क्यों आवश्यकता होती है सामाजिक नियंत्रण की समाज में। इसके लिए कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें होती हैं जो प्राचीन काल से आती है, परंपरागत आती है, उसको बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होता है। पहला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। दूसरा है समाज में एकता स्थापित करने के लिए, जैसे सामाजिक नियंत्रण बिना समाज में एकता स्थापित हो नहीं पाएगी।
तो स्वाभाविक है कि सामाजिक नियंत्रण के लिए सामाजिक नियंत्रण जो समाज में एकता स्थापित करती है। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करना। जैसे व्यक्तिगत व्यवहार, कुछ होते हैं लोग कि समाज के विपरीत आचरण करते हैं, उदंड व्यवहार, गलत व्यवहार, उससे समाज में एक अव्यवस्था फैल जाती है। तो वहीं व्यक्तिगत व्यवहार को नियमित अथवा नियंत्रित करता है। अगला चौथा पॉइंट है इसमें सामाजिक अनुशासन की व्यवस्था, मतलब कि जो सामाजिक नियंत्रण के अनुरूप कार्य करता है उसे दंड पुरस्कार दिया जाता है, जो सामाजिक नियंत्रण के विपरीत कार्य करता है उसको दंड दिया जाता है। अर्थात सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से हम सामाजिक अनुशासन को बनाए रखते हैं। अगला है पांचवा है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता में सांस्कृतिक कुसमायोजन को रोकना। अर्थात यह समाज में जो विभिन्न गलत रीतियां, मूल्य, विचार होते हैं या जो ऐसी संस्कृतियां जो समाज को विकसित करती है उसको नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता इन तत्वों के रूप में होती है। ठीक, अगला पॉइंट नेक्स्ट कल से प्रारंभ करेंगे। देखिए